नमस्कार, स्वागत है आपका करियर एडुनेस्ट पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट का जो ई-कॉमर्स माइनर पेपर है, जो कि जनरली कॉमर्स के ईएफएम सब्जेक्ट का माइनर पेपर है, जो कि बीए, बीएससी, बीबीए और बीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट उसको पढ़ सकते हैं। तो इस ई-कॉमर्स पेपर का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो और इसके अलावा ई-कॉमर्स की जो वन शॉट क्लास है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है। तो यदि आपने अभी तक वो नहीं विजिट करी है तो पहले आप ई कॉमर्स की वन शॉट क्लास को देखिए। उसके बाद ये क्वेश्चन एंड आंसर के सेगमेंट को देखिए। उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चन मक्खन फील होंगे और एग्जाम में आप अपने आप पर बहुत अच्छा आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। और डाउनलोड करने के लिए, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जहां से आप इस पीडीएफ को एक्सेस कर पाओगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत सेक्शन एक के साथ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ई कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स रेफर्स टू कंडक्टिंग buying, selling, marketing, payment, and delivery of goods and services through electronic networks, mainly the internet without physical interaction। यानी ई कॉमर्स का अर्थ हुआ इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, मुख्यतः इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीदना, की बिक्री करना, विपणन करना या भुगतान और वितरण करना बिना किसी भौतिक संपर्क के। उसे हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स। यानी कि कहने का मतलब, जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना, तो आपने तो शॉपिंग करी, यानी कि आप तो बाई कर रहे हो, तो कोई तो वहाँ बेच ही रहा होगा ना, और कोई तो मार्केटिंग कर ही रहा होगा, कोई तो आपका पेमेंट गेटवे से रिसीव कर ही रहा होगा, कहीं तो आपकी गुड्स का डिलीवरी हो ही रहा होगा। तो क्या आपने फिजिकली कहीं कॉन्टैक्ट किया? नहीं किया। तो जो ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से ये सारे काम होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन दी ओरिजिन ऑफ ई कॉमर्स, यानी ई कॉमर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, समझाइए। द ओरिजिन ऑफ ई कॉमर्स स्टार्टेड इन 1960s विद इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज change and electronic funds transfer and expanded rapidly after the development of the internet and world wide web। यानी कि ई कॉमर्स शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो 1960 के दशक में जब इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जैसी सुविधाएं शुरू हुई, और बाद में 90s में जब इंटरनेट का बहुत ज़्यादा चलन बढ़ा, और साथ ही में डब्ल्यू डब्ल्यू ई सॉरी डब्ल्यू 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 वर्ल्ड वाइड वेब जब डेवलप हो गया, तो उसके बाद ई-कॉमर्स में बहुत रैपिडली क्या हुआ, चेंज हुआ। और आज आप जब जिस मॉडर्न एरिया में आप जी रहे हो, वहाँ तो ई-कॉमर्स और भी ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर रहा है। व्हाट इज मीन्ट बाई ग्लोबल रीच इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में वैश्विक पहुंच से क्या तात्पर्य है, यानी कि जैसे मान लो अभी ये क्लास है, ये क्लास हम सीकर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन इस क्लास को कोई झुंझुनू का दूर हरियाणा के पास बैठा कोई बच्चा भी देख रहा है, कोई रिंगस का बच्चा भी देख रहा है, या फिर कोई ऐसा बच्चा भी जो पीडीएसयू से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उनके यहाँ पे ये सिलेबस चलता है, तो वो बच्चा भी इसको देख रहा है। तो कहने का मतलब, इस क्लास की रीच क्या है, ग्लोबल है। तो दैट मीन्स ई कॉमर्स मतलब इसकी पहुंच वैश्विक होती है। ग्लोबल रीच मीन्स ई कॉमर्स enables businesses to reach customers worldwide without geographical boundaries, allowing expansion beyond local and national markets। यानी कि वैश्विक पहुंच का अर्थ है कि ई कॉमर्स व्यवसायों को भौगोलिक सीमाओं के बिना विश्व भर के ग्राहकों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है, और जिससे स्थानीय और राष्ट्रीय बाजारों से आगे इसको क्या मिलता है, विस्तार मिलता है। डिफाइन की ड्राइवर्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के मुख्य प्रेरक तत्व परिभाषित कीजिए। की ड्राइवर्स ऑफ ई कॉमर्स आर फैक्टर्स लाइक इंटरनेट पेनेट्रेशन, स्मार्टफोन्स, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, चेंजिंग कस्टमर बिहेवियर सॉरी कंज्यूमर बिहेवियर एंड कॉस्ट इफिशिएंसी दैट प्रमोट ऑनलाइन बिजनेस ग्रोथ। यानी कि ई कॉमर्स के प्रमुख प्रेरक तत्व है, वे कारक है जो जिससे इंटरनेट का प्रसार होना, स्मार्टफोन का ज़्यादा चलन में आना, डिजिटल भुगतान प्रणाली का डेवलप होना, उपभोक्ता का व्यवहार बदलना। यानी पहले ऑफलाइन लोग शॉपिंग करना विश्वास समझते थे, आजकल ऑनलाइन पे ट्रस्ट ज़्यादा है। लागत दक्षता, यानी कि वहाँ आपको कम कॉस्ट पे सामान मिल जाता है, और ऑनलाइन, ये सारे फैक्टर हैं जिन्होंने ऑनलाइन व्यापार की वृद्धि को क्या किया है, एक्सीलरेट किया है। तो ई कॉमर्स के ये क्या है, की ड्राइवर्स है जो कि इसको एक्सीलरेट करते हैं। व्हाट इज बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस जो मॉडल है ई कॉमर्स का वो क्या है, यानी कि जैसे होलसेलर है, होलसेलर रिटेल सेलर को क्या करता है, सामान बेचता है, तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसे हम बी टू बी कहते हैं। बी टू बी e-commerce refers to online transaction between two business organizations, usually involving bulk sale, high value transaction and long term business relationship। बी टू बी यानी बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स का अर्थ हुआ दो व्यावसायिक संगठनों के बीच ऑनलाइन लेन देन से है, जिसमें सामान्यतया थोक बिक्री, उच्च मूल्य के लेन देन और दीर्घकालिक व्यापारिक संबंध होते हैं।
एक्सप्लेन बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स समझाइए। तो जो रिटेल सेलर है या फिर जो भी सेलर है वो सीधा किसको बेचे, कंज्यूमर को बेचे। तो इन दोनों के बीच में जो लेन देन होते हैं उसे बी टू सी कहा जाता है। बी टू सी ई कॉमर्स इन्वॉल्व बिजनेसेस सेलिंग गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स ऑनलाइन, फोकसिंग ऑन कन्वीनियंस, फिक्स्ड प्राइसिंग एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यानी कि बी टू सी ई कॉमर्स में व्यवसाय ऑनलाइन माध्यम से सीधे उपभोक्ताओं को वस्तुएं या सेवाएं बेचते हैं, जिसमें सुविधा, निश्चित मूल्य और ग्राहक संतुष्टि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। व्हाट इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स, यानी कि ग्राहक से ग्राहक ई कॉमर्स क्या है। यानी कि जैसे मान लो अभी मेरे पास मेरा पुराना मोबाइल है, ओल्ड मोबाइल है, मैं इसको OLX वेबसाइट पे लगाता हूँ और वहाँ से कोई दूसरा व्यक्ति मेरे से संपर्क करता है और हम दोनों के बीच में इस OLX के थ्रू कॉन्टैक्ट होता है और मैं अपना सामान इस व्यक्ति को बेच देता हूँ एज ए सेकेंड हैंड। ये बिकता है ज़्यादातर। तो ये क्या कहा, कंज्यूमर ने ही कंज्यूमर को सामान बेच दिया, इसे बोलते हैं C2C। C2C e-commerce refers to online transactions where consumers sell goods or services to other consumers through digital platforms acting as intermediaries। C2C e-commerce का अर्थ उन ऑनलाइन लेन देन से है जिनमें उपभोक्ता डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य उपभोक्ताओं को वस्तुएं या सेवाएं बेचते हैं, जहां प्लेटफॉर्म मध्यस्थ की भूमिका निभाने का काम करता है। यानी कि जो OLX है ये एक इंटरमीडिएटरी है जिन्होंने हम दोनों को मिलाने का काम किया। बाकी जो लेन देन हुआ वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर हुआ। बात करते हैं यूनिट सेकंड की। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या है। द इंटरनेट इज ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स दैट अलाउज यूजर्स टू शेयर इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट एंड एक्सेस ऑनलाइन सर्विसेज वर्ल्ड वाइड। यानी कि इंटरनेट आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो उपयोगकर्ताओं को जानकारी साझा करने, संचार करने और विश्व भर की ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंचने में क्या करता है, सुविधा देता है, मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंटरनेट इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में इंटरनेट की भूमिका क्या है। आप जो भी काम कर रहे हैं ई कॉमर्स में उसमें मेन रोल ही किसका है, इंटरनेट का है, तभी तो हम ऑनलाइन चीज़ें एक्सेस कर पाते हैं। द इंटरनेट प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स एंड कम्युनिकेशन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स इन ई कॉमर्स। यानी कि इंटरनेट ई कॉमर्स में ऑनलाइन खरीद बिक्री, डिजिटल विपणन, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तथा खरीदार और विक्रेता के बीच संचार के लिए मंच प्रदान करने का कार्य करता है। व्हाट इज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या है। नेटवर्किंग रेफर्स टू कनेक्टिंग टू और मोर कंप्यूटर्स और डिवाइसेज टू शेयर डेटा, रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन विच इज असेंशियल फॉर डेटा कम्युनिकेशन इन ई कॉमर्स सिस्टम। नेटवर्किंग का अर्थ दो या अधिक कंप्यूटरों या उपकरणों को जोड़ना है ताकि डेटा संसाधन और जानकारी साझा की जा सके, जो कि ई कॉमर्स प्रणालियों में डेटा संचार के लिए आवश्यक है। जैसे मान लो एक ऑफिस है, एक बिल्डिंग है, उसमें 3 ऑफिस है, ठीक है? और इस ऑफिस में ही लगा हुआ है केवल प्रिंटर। अब इस ऑफिस का व्यक्ति भी इसको एक्सेस करना चाहता है और इस ऑफिस का भी करना चाहता है और इस ऑफिस में तो लगा हुआ ही है। तो इस प्रिंटर को इन तीनों डिवाइस से जोड़ना क्या कहा जाता है, नेटवर्किंग कहा जाता है। इसे बोलते हैं रिसोर्स शेयरिंग, यानी साधन शेयर करना। एक जो भी संसाधन है अपने पास वह एक दूसरे के साथ शेयर करना। इन्फॉर्मेशन तो शेयर होगी ही होगी। तो इन सब के लिए जो नेटवर्क बनता है कंप्यूटर को आपस में जुड़कर, उसे क्या कहते हैं, नेटवर्किंग कहा करते हैं। व्हाट इज लेन, यानी कि जो अभी मैंने एग्जांपल दिया वो तो एक्चुअली किसका एग्जांपल है, वो लेन का ही है। यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क connects computers within a limited geographical area such as an ऑफिस, बिल्डिंग और कैंपस, प्रोवाइडिंग हाई स्पीड एंड लो कॉस्ट डेटा कम्युनिकेशन। यानी लोकल एरिया नेटवर्क सीमित भौगोलिक क्षेत्र जैसे कार्यालय, भवन या परिसर में कंप्यूटरों को जोड़ता है और उच्च गति व कम लागत में डेटा संचार करना प्रदान करना आसान करता है। तो लेन का पूरा नाम भी याद रखिएगा। बात करें वेन की। वेन क्या होता है, ए वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट्स कंप्यूटर्स ओवर ए लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया सच एज सिटीज और कंट्रीज एंड द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट एग्जांपल ऑफ द वेन। यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे शहरों या देशों के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है और इंटरनेट इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। अभी जैसे आप ये क्लास देख रहे हो तो आपके मोबाइल में क्या चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है। तो इंटरनेट चलकर आप क्या कर रहे हो, ये यूट्यूब के सर्वर पे ये क्लास है तो सर्वर से आप जुड़े हुए हो। दैट मीन्स आप कौन से एरिया में हो अभी, कौन से नेटवर्क में हो, वेन में हो, वाइड एरिया नेटवर्क में। तो इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क का एक बड़ा एग्जांपल है। व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW क्या है। द वर्ल्ड वाइड वेब इज ए सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेस accessed through the internet using web browsers supporting text, images and multimedia content।
वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट के माध्यम से वेब ब्राउज़र का उपयोग करके एक्सेस की जाने वाली आपस में जुड़ी वेब पेजों की प्रणाली है, जो कि पाठ, चित्र और मल्टीमीडिया सामग्री को समर्थन देती है। यानी कि जो वेबसाइट्स होती है, वो क्या होती है, वेब पेज होते हैं और वह एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। व्हाट आर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? अब जैसे मान लो कोई भी चीज़, जैसे आप मेल भेजते हो, मैसेज भेजते हो, अ, डाउनलोड करते हो, अपलोड करते हो, तो इनके कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। वो जो रूल के सेट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल्स कहते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स आर ए सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड ओवर नेटवर्क्स, ensuring reliable, secure and standardized communication। इंटरनेट प्रोटोकॉल नियमों का वह समूह है जो यह निर्धारित करते हैं कि नेटवर्क पर डेटा कैसे भेजा जाता है और कैसे प्राप्त किया जाता है, जिससे विश्वसनीय, सुरक्षित और मानकीकृत संचार सुनिश्चित होता है। यूनिट थर्ड की बात करें, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम रेफर्स टू ए सिस्टम दैट अलाउज मनी ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली और ऑनलाइन परचेजेज विदाउट यूजिंग कैश और चेक्स। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली वह प्रणाली है जो कि नकद या चेक के बिना ऑनलाइन खरीद के लिए धन का इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्तांतरण करने की सुविधा देती है। यानी कि आपने कोई बाइंग या शॉपिंग वगैरह करी, ना तो आपने कोई कैश का पेमेंट किया, ना आपने कोई चेक दिया, आपने मोबाइल उठाया और आप सब जो पैसा है वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के माध्यम से अगले के अकाउंट में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कहते हैं। वाई आर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स इंपॉर्टेंट इन ई कॉमर्स, यानी ई कॉमर्स में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का महत्व क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे मेक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स फास्ट, कन्वीनियंट, कैशलेस एंड सपोर्ट ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऑनलाइन लेन-देन को तेज करती है, सुविधाजनक बनाती है, कैशलेस करती है और साथ ही में ग्लोबल लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक व्यापार को समर्थन भी देती है। यानी कि कश्मीर में कोई प्रोडक्ट है, उसका आप पेमेंट यहाँ से कर पा रहे हो, तो कहने का मतलब ये इसकी जो रीच होती है वो ग्लोबल होती है और ये कन्वीनिएंट कन्वीनिएंट करती है ई-कॉमर्स को, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर क्रेडिट कार्ड्स एज ए पेमेंट मेथड, यानी भुगतान विधि के रूप में क्रेडिट कार्ड क्या है? 2 कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड बैंक का पैसा आप यूज कर पाते हो और डेबिट कार्ड से आप अपना पैसा यूज कर पाते हो। जो क्रेडिट कार्ड है इसकी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, पर्टिकुलर टाइम पे बिल बनता है और पर्टिकुलर टाइम टाइम पे उसका पेमेंट करना होता है। तो क्रेडिट कार्ड पेमेंट मेथड क्या है? क्रेडिट कार्ड अलाउज कस्टमर्स टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट एंड मेक पेमेंट एट ए लेटर डेट। यानी कि क्रेडिट कार्ड उपभोक्ताओं को उधार पर वस्तुएं और सेवाएं खरीदने तथा बाद में भुगतान करने की सुविधा देते हैं। व्हाट इज डिजिटल वॉलेट, यानी डिजिटल वॉलेट क्या है? डिजिटल वॉलेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन दैट स्टोर्स मनी डिजिटली एंड अलाउज यूजर्स टू मेक क्विक एंड सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट्स। यानी कि डिजिटल वॉलेट एक इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन है जिसमें आपका धन डिजिटल रूप से संग्रहित होता है और जिससे त्वरित व सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान किया जाना आसान होता है। व्हाट इज फिशिंग? फिशिंग क्या है? फिशिंग इज ए फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस इन विच अटैकर्स अटेम्प्ट टू स्टील पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय प्रिटेंडिंग टू बी ट्रस्टेड सोर्स। यानी फिशिंग एक धोखाधड़ी की प्रक्रिया है जिसमें जो अटैकर होता है, हमलावर होता है, वो विश्वसनीय स्रोत बनकर व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी चुराने का प्रयास करता है। यानी कि आपके पास कोई ऐसा लिंक आया, जैसे अभी करियर एडुनेस्ट है, या फिर जैसे मान लो कोई वेबसाइट है उस पर आप गए, जैसे आपने गूगल में लिखा शॉपिंग के लिए, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट खुली, आपने फ्लिपकार्ट पे गए और उसमें से ऑर्डर किया और पता चला आपसे वहाँ डिलीवरी नहीं हो रहा। आपने उस वेबसाइट को ढंग से देखा नहीं, वह पूरा का पूरा फ्लिपकार्ट जैसा ही बनाया हुआ था, लेकिन वह क्या था? फेक था। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? हम इस तरीके की जो साइबर फ्रॉड होते हैं उसे फिशिंग कहा जाता है। यानी कि अ, बंदा कैसे बनता है? हमारे सामने ट्रस्टेड बनता है और उसके बाद हमारी पर्सनल जानकारी चुरा के काम करता है, उसे फिशिंग कहते हैं। कोई लिंक वगैरह भेज के हमसे हमारी व्यक्तिगत जानकारी लेके भी काम होता है। व्हाट इज़ ई-बैंकिंग? ई-बैंकिंग क्या है? जो बैंकिंग जितनी भी जो बैंकिंग एक्टिविटीज़ है, यदि आप उनको इंटरनेट के माध्यम से करते हो तो वो क्या कही जाएगी? ई-बैंकिंग। ई-बैंकिंग refers to conducting banking transactions using electronic channels like the internet, मोबाइल एप्लीकेशंस एंड एटीएम्स। यानी ई-बैंकिंग का अर्थ है इंटरनेट, मोबाइल ऐप और एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से बैंकिंग लेन-देन करना। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक ट्रेडिंग? यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक ट्रेडिंग क्या है? यानी कि ऑनलाइन जो अपन शेयर मार्केट का काम करते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक या ई स्टॉक ट्रेडिंग कहते हैं। ई स्टॉक ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स एंड सिक्योरिटीज थ्रू ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स इंसिस्ट
इंस्टेड ऑफ फिजिकल स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक ट्रेडिंग का अर्थ है भौतिक स्टॉक एक्सचेंज के बजाय ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयरों और प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करना। अब बढ़ते हैं यूनिट फोर्थ की ओर। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज बिजनेस इंटेलिजेंस, यानी बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है। Business intelligence refers to using tools and techniques to collect, analyze, and convert business data into useful information for decision making। यानी बिजनेस इंटेलिजेंस का अर्थ है व्यापारिक डेटा को एकत्रित, विश्लेषित करके निर्णय लेने योग्य उपयोगी जानकारी में बदलने की प्रक्रिया से है। यानी कि जो भी डेटा है उसको कलेक्ट करना, तो एनालाइज करना और उसको इस तरीके से कन्वर्ट करना कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन में, ताकि उसके रिगार्डिंग क्या लिए जा सके, डिसीजन लिए जा सके। स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस, यानी बिजनेस इंटेलिजेंस का महत्व बताइए। बिजनेस इंटेलिजेंस इंप्रूव्स डिसीजन मेकिंग, एनहेंस बिजनेस इफिशिएंसी, हेल्प्स फोरकास्टिंग एंड प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बिजनेस इंटेलिजेंस से निर्णय क्षमता में सुधार करता है, व्यावसायिक दक्षता बढ़ाता है, पूर्वानुमान में सहायता करता है और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करता है। व्हाट आर एथिक्स इन ई कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स में नैतिकता क्या है। एथिक्स इन ई कॉमर्स रेफर्स टू मोरल प्रिंसिपल्स दैट गाइड एक्सेप्टेबल एंड फेयर बिहेवियर इन ऑनलाइन बिजनेस एक्टिविटीज। यानी ई कॉमर्स में नैतिकता का अर्थ उन नैतिक सिद्धांतों से है जो कि ऑनलाइन व्यापार में स्वीकार्य हो और निष्पक्ष व्यवहार का मार्गदर्शन प्रदर्शन करते हो। जैसे मान लो आपने ऑर्डर किया तो सही माल की आपको डिलीवरी मिले, तो ये नैतिकता है। और आप भी सही तरीके से, अगर वह डैमेज हो तो ही उसको रिटर्न करें, ऐसे नहीं आपने उसको यूज़ किया और उसके बाद रिटर्न किया। तो एथिक्स दोनों साइड से ही होता है, सेलर की साइड से भी और बायर्स की साइड से भी। व्हाई आर एथिक्स इंपॉर्टेंट इन ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में नैतिकता क्यों आवश्यक है। Ethics are important because they build customer trust, improve brand image, ensure fairness and reduce legal issues। नैतिकता आवश्यक है क्योंकि ये ग्राहकों में विश्वास बढ़ाती है, ब्रांड की छवि को सुधारती है, निष्पक्षता सुनिश्चित करती है और कानूनी समस्याओं को कम करने का कार्य करती है। व्हाट इज सिक्योरिटी इन ई कॉमर्स, यानी ई कॉमर्स में सुरक्षा क्या है। सिक्योरिटी इन ई कॉमर्स रेफर्स टू प्रोटेक्टिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, सिस्टम्स एंड डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस एंड साइबर थ्रेट्स। यानी ई कॉमर्स में सुरक्षा का अर्थ ऑनलाइन लेन-देन प्रणालियों और डेटा को अनधिकृत पहुंच और साइबर खतरों से सुरक्षित करना है। यानी कि जो भी हमारे जो डेटा है पर्सनल, वह सेफ रहे, सुरक्षित रहे, ट्रांजैक्शन सेफ रहे। उन सब के लिए जो टिकड़म बिठाए जाते हैं, उन सबको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी कहा जाता है। व्हाट इज ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस क्या है, यानी कि सरकार की वो सारी सुविधाएं जो हमें इलेक्ट्रॉनिक मोड में प्राप्त हो जाती है, जैसे आपकी स्कॉलरशिप का आना, पेंशन का आना, कोई और योजनाओं का फायदा होना, ये सारी चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में आती है, दैट इज नोन एज द ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस मीन्स द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सर्विसेज एफिशिएंटली टू सिटीजन्स एंड बिजनेसेस। ई गवर्नेंस का अर्थ है सरकार द्वारा नागरिकों और व्यवसाय को कुशलतापूर्वक सेवाएं देने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का यूज करना। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है, जीएसटी रिटर्न फाइल है, और भी कई सारे प्रोसेस है जो बिजनेस के वो ऑनलाइन होते हैं, तो ये सारे ई गवर्नेंस के पार्ट होते हैं। व्हाट इज जी टू सी इन ई गवर्नेंस, यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन क्या है। G2C e-governance refers to electronic interaction between government and citizens to deliver public services in a transparent and citizen-friendly manner। G2C ई गवर्नेंस का अर्थ है कि सरकार और नागरिकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संपर्क होना, जिससे सार्वजनिक सेवाएं पारदर्शी और नागरिक अनुकूल रूप में क्या की जा सके, प्रदान की जा सके। अब हम जाते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में हमने बड़े क्वेश्चन इन्वॉल्व किए हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का अर्थ और क्षेत्र समझाइए। ये अच्छा क्वेश्चन है, ओपनिंग क्वेश्चन है, टाइटल क्वेश्चन है, तो पूछा जाएगा। और एक क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई कॉमर्स, इसकी मुख्य विशेषताएं बताओ। पेपर आसान से आएगा बच्चों, ज़्यादा भारी भरकम पेपर नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स, ये आपसे पूछा जा सकता है, या तो आपसे सारे ये ऐसे पूछ लेंगे डिफरेंट मॉडल को बताओ, या पर्टिकुलर मॉडल के नाम आपसे देंगे, G2C, B2B, B2G, ये सारे देख के आपसे वैसे भी पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंटरनेट इन ई कॉमर्स, ये जो क्वेश्चन है ये भी अच्छा खासा अच्छा क्वेश्चन है, जो कि इंटरनेट के रोल की बात करता है ई कॉमर्स में, जो कि बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है। एक्सप्लेन लेन एंड वेन इन डिटेल, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क को डिटेल में समझाओ। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डब्ल्यू इन ई कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स में वेबसाइट या वेब पेजेस या वर्ल्ड वाइड वेब को के महत्व को समझाओ, जो कि
जैसे आप किसी जैसे अमेज़न है, अमेज़न की वेबसाइट से जब आप करते हो ऑर्डर तो वो www है, और ऐप से करते हो तो वो इसके ऐप है। एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स एंड देयर इम्पोर्टेंस इन ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली और उसके महत्व को समझाओ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाने के चांसेस बनते हैं। डिस्कस मेजर सिक्योरिटी इश्यूज इन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। अगर अपराध की बात करें तो वो क्या-क्या इसमें सुरक्षा इश्यूज हैं, तो अच्छा क्वेश्चन अगर ये बनता है तो इस क्वेश्चन को भी रखा जा सकता है। कॉन्सेप्ट एंड सर्विसेज ऑफ ई-बैंकिंग, क्या एक्सप्लेन है ई-बैंकिंग और इसका क्या अवधारणा है, इसको समझाओ। एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस, यानी बिजनेस इंटेलिजेंस की अवधारणा महत्व को समझाओ। ये फोर्थ यूनिट का टाइटल क्वेश्चन है या यूनिट को लीड करने वाला क्वेश्चन है। ये जरूर आप याद रखना, ये मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ, एथिक्स इन ई कॉमर्स। ये आपसे पूछने की प्रबल संभावना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस, मुश्किल है फिर भी पूछा जा सकता है। बात करें सी सेक्शन की, तो सी सेक्शन में भी बड़े क्वेश्चन हमने रखे हैं, विद आंसर इनको रखे हैं। तो ये जो पीडीएफ आप डाउनलोड करोगे, इस पीडीएफ से आप इन सारे क्वेश्चन को पढ़ पाओगे, और पीडीएफ के लिए आपको वेबसाइट विजिट करनी होगी, जहां से आप स्टडी मटेरियल टैब से आप इसको डाउनलोड कर पाओगे। और वन शॉट क्लास नहीं देखी है तो एंड स्क्रीन पे आपको लिंक मिल ही रहा है, आई बटन में लिंक मिल रहा है। या फिर ज़्यादा नहीं करना, जब भी आप क्लास सर्च करो यूट्यूब में, क्लास का नाम लिखो और आगे लिख दो बाई करियर एडुनेस्ट, वो क्लास अपने आप ही आपकी स्क्रीन पे निकाल के यूट्यूब दे देगा। तो ये थी दोस्तों अपनी ई कॉमर्स पेपर, माइनर पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास। होप आपने क्लास को अच्छे से समझा होगा, अच्छे से आपको क्लास से कॉन्फिडेंस फील हुआ होगा। तो अच्छी बात है, हमारी ओर से आपको एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। कीप स्टडिंग, स्टे कनेक्टेड विथ योर करियर रेडीनेस, और एग्जाम देकर आकर इधर कमेंट किया करें कि आपने इस क्लास ने आपको किस तरीके से हेल्प किया। वो सारी चीज़ें हमारे बेटरमेंट और इनोवेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो नाउ विदा लेते हैं आपसे। हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट टाइम, थैंक यू।